दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। आज हम उस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने संगीत के साथ पूरी दुनिया को थिरकने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइकल जैक्सन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। अगर आप सब माइकल जैक्सन को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइकल जैक्सन दुनिया का ऐसा सितारा था जिन्हें दुनिया के कोने कोने में जाना जाता था। यहाँ तक कि जिन गाँव और जिन शहरों में टीवी तक नहीं था, वहाँ भी उनके नाम को जाना जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कि एक आम इंसान इतना बड़ा महामानव बन गया। ये कहानी शुरू हुई थी ग्रे इंडियाना में 29 अगस्त 1998। ये वही दिन था जब माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। उनके पूरे परिवार को संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार था। माइकल जैक्सन का परिवार काफ़ी बड़ा था। वो 8 भाई बहन थे और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। माइकल जैक्सन का पूरा परिवार 2 बेडरूम के फ्लैट में रहता था और माइकल जैक्सन के पिता एक स्टील कंपनी में काम करते थे। वो एक बैंड फॉल्कर में गिटार भी बजाया करते थे और यही एक बड़ा रीज़न था कि वो अपने सब बच्चों को म्यूज़िक का ज्ञान दिया करते थे। और सन 1964 में माइकल के भाइयों ने एक बैंड बनाया और उस बैंड का नाम था जैक्सन ब्रदर्स बैंड। उस वक्त माइकल जैक्सन की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। वो एक कहावत है ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। माइकल जैक्सन 5 साल की उम्र में ही अपने भाइयों के साथ उस बैंड में शामिल हो गए और उन्होंने शामिल होने के बाद अपने बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 रख दिया। वो अलग अलग क्लब में परफॉर्म करते थे। फिर 1968 में उनके बैंड ने मॉडर्न रिकॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1969 में मॉडर्न रिकॉर्ड्स ने उनका पहला एल्बम निकाला जिसका नाम था जैक्सन 5, जिसके सभी गानों को दर्शकों ने काफ़ी सराहा। इस वक्त माइकल जैक्सन की उम्र 11 साल हो गई थी। इसके बाद 1970 में जैक्सन 5 का एक और एल्बम आया जिसका नाम था ABC। इस एल्बम का आई वांट टू बैक सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो गया। इसके बाद जैक्सन 5 बैंड बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगा। अब वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। सन 1972 से सन 1975 तक माइकल जैक्सन के मॉडर्न कंपनी ने 400 एल्बम निकाले, जिसमें गॉट टू बी देयर जो 24 जनवरी 1972 को रिलीज़ हुआ था और बैंड ये 4 जनवरी अगस्त को रिलीज़ हुआ था और ये बहुत ज़्यादा हिट था। और सन 1989 में माइकल ने अपना पहला सोलो एल्बम निकाला जिसका नाम ऑफ द वॉल था, जिसकी 7 मिलियन कॉपीज़ बिकी थी। लेकिन माइकल जैक्सन को उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी सन 1982 थ्रिडल एल्बम के बाद मिली। इस एल्बम ने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 7 ग्रैमी, 8 अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड और भी कई सारे अवार्ड्स उन्हें दिलवाए। थ्रिडल ने म्यूज़िक की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। थ्रिडल उस वक्त तक का सबसे बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। इस एल्बम की 65 मिलियन कॉपीज़ बिकी। जब माइकल इन्हीं गानों पर स्टेज परफॉर्मेंस देते तो लोग उनका गाना सुनकर और उनके डांस का अलग अलग परफॉर्मेंस देखकर खो जाते। 1982 तक माइकल जैक्सन एक सोलो परफॉर्मर बन चुके थे। फिर सन 1983 में मोटाउन कंपनी की 25वीं सालगिरह थी, तो फिर उन्होंने एक बार फिर अपने भाइयों के साथ स्टेज को शेयर किया, जहां माइकल जैक्सन और उनके भाइयों ने अपने कुछ नए कुछ पुराने गानों को परफॉर्म किया। और यहीं पर पहली बार माइकल जैक्सन ने सन 1983 में प्राचीन गाने पर मून वॉक किया और मून वॉक देखने के बाद पूरी दुनिया इस स्टेप की दीवानी हो गई। बच्चे हो बड़े हो, हर कोई ये स्टेप सीखना चाहता था। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये स्टेप माइकल जैक्सन ने बनाई है, लेकिन ये सच नहीं है। मून वॉक को पहले बैक स्लाइड कहा जाता था और इसके बारे में प्रोफेशनल लोग ही जानते थे। माइकल जैक्सन ने किसी को पहली बार मून वॉक करते हुए देखा, तभी उन्होंने तय किया कि वो भी ये स्टेप ज़रूर सीखेंगे। उन्होंने ये स्टेप सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर को हायर किया जिसका नाम था जेफरी डैनियल।
फिर सन 1985 में माइकल जैक्सन ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक गाने के लिरिक्स लिखे जिसका नाम था वी आर द वर्ल्ड, और इस गाने को उस समय के सारे फेमस सिंगर के साथ मिलकर रिकॉर्ड किया गया और ये गाना उस समय का बेस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम हो गया। इस गाने की 3 करोड़ कॉपीज बिकी और इससे जो मुनाफा हुआ सब का सब चैरिटी में दान कर दिया गया। और माइकल जैक्सन की अगली एल्बम आई सन 1987 में। इस एल्बम का नाम है बैड, जिसे 4 बार प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला था। इस एल्बम में माइकल जैक्सन के 4 सिंगल थे जिसका टाइटल सॉन्ग बैड, मैन इन द मिरर, स्मूथ क्रिमिनल, द वे यू मेक मी फील, रेबलर गर्ल और डर्टी डायना में धूम मचा दी। इस एल्बम की 350 करोड़ कॉपीज बिकी और इस सब के बाद माइकल जैक्सन अब तक के सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले सिंगर और डांसर बन चुके थे। सन 1988 में माइकल जैक्सन की एक बुक भी आई और इस बुक का नाम था मून वॉक और ये माइकल जैक्सन की ऑटोबायोग्राफी थी और कुछ ही महीनों में इस बुक की 3.5 लाख कॉपीज बिकी और बहुत जल्द ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग बुक्स में भी आ गई। और इस बुक के आने के बाद माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के बारे में लोगों को और भी पता चला। माइकल जैक्सन फेस्ट्राइड, जेम्स बॉन्ड, बॉब फ्रॉस्ट, वो इन सब को अपना आदर्श मानते थे और उन्होंने ये बुक फ्रेड एस्ट्रायड को समर्पित कर दी। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन ने द स्मूथ क्रिमिनल का वीडियो द बॉन्ड वैगन, जो कि फ्रेड एस्ट्रायड की मूवी थी, उससे बिल्कुल मिलता जुलता बनाया था। दरअसल स्मूथ क्रिमिनल गाना माइकल जैक्सन ने फ्रेड एस्ट्रायड को एक ट्रू दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब में बॉब फोर्स का भी जिक्र किया, जो एक डांसर, एक्टर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर थे। बॉब फोर्स की 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द लिटिल प्रिंस, और इस फिल्म में बॉब फोर्स ने बहुत सारे ऐसे मूव्स किए थे जिन्हें बाद में माइकल जैक्सन ने अपने स्टाइल में लोगों के सामने प्रेजेंट किया। अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ जो डांस कर रहे हैं वो बॉब फोर्स नहीं बल्कि माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन ने अपने किताब के ज़रिए बॉब फोर्स को भी श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद सन 1991 में माइकल जैक्सन की एक और एल्बम आई और इस एल्बम का नाम था डेंजरस। इस एल्बम के ब्लैक एंड वाइट, हील द वर्ल्ड, रिमेंबर द टाइम, ये सब सुपर हिट गाने रहे। और हील द वर्ल्ड टाइटल से माइकल जैक्सन ने अगले ही साल एक फाउंडेशन भी शुरू कर दी, जो फाउंडेशन बच्चों के केयर के लिए बनाया गया था। माइकल जैक्सन के गानों में और उनकी ज़िंदगी में समाज का एक बहुत बड़ा महत्व था। वो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और इसीलिए सन 1993 में ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी के दौरान उन्हें 2 अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से एक था लिविंग लेजेंड और दूसरा था ह्यूमैनिटी ऑफ द ईयर का। जहां 1993 में माइकल जैक्सन को इतनी प्रसिद्धि मिली, वही इसी साल माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में बदनामी के काले बादल छा गए। एक 14 साल के बच्चे ने माइकल जैक्सन पर अश्लील आरोप लगाए। हालांकि बाद में वो इस केस से बाइज्जत बरी भी हो गए, लेकिन इस घटना से माइकल जैक्सन को बहुत दुख हुआ था। और 1994 में माइकल जैक्सन ने रीसा बेस्ले से शादी कर ली और शादी के बाद सन 1995 में माइकल जैक्सन का एक और एल्बम आया जिसका नाम था हिस्ट्री, जो बहुत बड़ा हिट रहा। और इसी एल्बम के गाने में माइकल जैक्सन ने अपनी बहन जेना जैक्सन के साथ गाना गाया और उसका वीडियो बनाया। उसका वीडियो अब तक के सबसे महंगे वीडियो में से एक है, जिसका नाम है स्ट्रीम। फिर सन 1996 में माइकल जैक्सन का डिवोर्स हो गया और उसी साल माइकल जैक्सन ने एक और खबर दी कि वो पिता बनने वाले हैं। और फिर माइकल जैक्सन ने अपने बच्चे की मां का नाम बताया तो सब हैरान रह गए। वो थी उनकी दोस्त डेबी रो। इस खबर के 1 महीने बाद माइकल जैक्सन ने और डेबी रो ने शादी कर ली। और फिर 13 फरवरी 1997 को माइकल जैक्सन के घर में एक राजकुमार ने जन्म दिया। उसका नाम माइकल जैक्सन ने प्रिंस रखा। और माइकल जैक्सन ने प्रिंस के आने के बाद एक और एल्बम निकाला जिसका नाम था द ब्लड ऑन द डांस फ्लोर। और ये एल्बम भी माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा हिट रहा। माइकल जैक्सन के प्रतिभा के पूरी दुनिया में प्रशंसक हैं
और फिर 4 अप्रैल 1998 में माइकल जैक्सन के घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया, जिसका नाम माइकल जैक्सन ने पेरिस रखा। और फिर अक्टूबर 1999 में उनका और उनकी पत्नी का डिवोर्स हो गया। फिर सन 2000 में माइकल जैक्सन ने 2 बड़े कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए, और जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजर्स ने उनके ऊपर 21 मिलियन का जुर्माना लगाया। इसके बाद सन 2001 में माइकल जैक्सन की आखिरी एल्बम आई। इस एल्बम का नाम था इनविंसिबल। ये एल्बम भी बहुत बड़ी हिट रही और ये माइकल जैक्सन की 10वीं सोलो एल्बम थी। इसके बाद सन 2002 में माइकल जैक्सन के घर में एक और बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा सरोगेसी के थ्रू हुआ था। माइकल जैक्सन को आर्टिस्ट ऑफ द मिलीनियर्स का अवार्ड भी दिया गया। फिर वो 4 साल तक गायब रहे। इसके बाद सन 2006 में वो लंदन में वर्ल्ड म्यूज़िक फंक्शन के दौरान वो परफॉर्म करते हुए नज़र आए। माइकल जैक्सन ने इस परफॉर्मेंस के बाद फिर कभी परफॉर्मेंस नहीं की। और फिर 5 मार्च 2009 को माइकल जैक्सन पब्लिक के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो एक कॉन्सर्ट करेंगे जिसका नाम था दिस इज़ इट। ये कॉन्सर्ट उनकी ज़िंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट होगा। लेकिन इससे पहले कि कॉन्सर्ट की डेट आती, 25 जून सन 2009 को माइकल जैक्सन को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये वही घर है जहां माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था और उन्होंने अपना बचपन बिताया। इसी 2 कमरे के मकान में वो अपने माता पिता और 7 भाई बहनों के साथ रहते थे। माइकल जैक्सन को उनके पूरे जीवन काल में जो अवार्ड्स मिले उनकी सूची इस प्रकार है: अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड 26, बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड 17, ब्रिट अवार्ड 6, मूबो अवार्ड 1, ग्रैमी अवार्ड 13, डैनिश म्यूज़िक अवार्ड 2, MTV VMA अवार्ड 18, सोल ट्रेन अवार्ड 12, वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड 16। और इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन के नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। तो ये थी कहानी एक लेजेंड की। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।